सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और कक्षा 10 के विद्यार्थी ये जानते ही हैं कि कक्षा 10 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो श्री रामचरितमानस है उसी का एक छोटा सा भाग है जब राम ने सीता स्वयंवर में धनुष को भंग किया था, धनुष को तोड़ा था। तो उसी का शीर्षक रखा गया है आपके कोर्स में धनुष भंग। तो वो चल रहा है, 6 भाग हो चुके हैं इसके, 6 भाग आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। 7वें भाग में चौपाई और दोहा छंद है। ये पूरा ही चौपाई और दोहा छंद है में लिखा गया है श्री रामचरितमानस। कहीं कहीं पर एक छंद, केवल छंद करके आता है, तो वो भी है, लेकिन ज़्यादातर चौपाई, दोहा और सोरठा में पूरा श्री रामचरितमानस लिखा गया है। तो इसी संबंध में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं आगे कि इससे पहले जैसे ही श्री रामचंद्र जी जो है धनुष के पास खड़े हुए जा करके, और लक्ष्मण जी को लगा कि अब धनुष भंग हो जाएगा, धनुष टूट जाएगा। तो चूंकि वो शेषनाग के अवतार हैं तो पृथ्वी को थामे रहना, क्योंकि शिव जी का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। आप जानते ही हैं, महादेव हैं, सबसे बड़े देव हैं, तो उनका धनुष टूटेगा। उनको पता है लक्ष्मण जी को कि उनके धनुष टूटने के साथ इतनी भयंकर गर्जना होगी कि तीनों लोग जो है थर्रा उठेंगे, कांप उठेंगे, और ऐसी स्थिति में धरती भी हो सकता है डोलने लगे, यानी त्राहिमाम मच जाएगा, इतनी ज्यादा ध्वनि होगी। तो इसलिए वो आगे कहना प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? कहते हैं कि दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला। देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा है, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। अनुप्रास अलंकार, धा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इस उदाहरण को याद कर सकते हैं, और अलंकार जब पढ़ाया जाए, अलंकार जब कहा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। खैर, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, दिशा, दिग्गज कहते हैं दिशाओं के हाथ। ऐसा माना जाता है कि चारों दिशाओं में 4 हाथी हैं, तो जो दिशाओं के हाथी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। तो दिस कुंजरों माने हे दिग्गजों। अब इसका अर्थ रखेंगे हे दिग्गजों। कमठ, कमठ माने कच्छप, कछुआ, ठीक है, हे कच्छप। आही, आही माने हे शेषनाग। कोला, वराह, वराह सुअर को कहते हैं। तो हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धरहु धरनी, धरहु धारण कर लो, पकड़ लो, धरनी पृथ्वी को, धैर्य धीर, धैर्य को धारण करके, क्योंकि आपको भी परेशानी होगी जब शिव जी का धनुष टूटेगा, तो ऐसे स्थिति में जो भयंकर गर्जना होगी तो आपको भी परेशानी होगी। इसलिए धैर्य को धारण करके पृथ्वी को धारण कर किए रहो, या पृथ्वी को डोलने मत देना। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, आप सभी लोग धैर्य धारण करते हुए पृथ्वी को थामे रहना, पृथ्वी को डोलने मत देना, कंपन मत होने देना। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। क्योंकि श्री रामचंद्र जी अब शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम शंकर धनु चाहे तोरा, राम जी, श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को अब तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हो सजग सुनि आयस मोरा। आयस माने होता आज्ञा, आयस माने आज्ञा। इसलिए मेरी आज्ञा को सुन करके, मेरी आज्ञा को मान करके आप सभी लोग सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। श्री रामचंद्र जी अब शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे। चूंकि शिव जी का धनुष कोई साधारण धनुष तो नहीं है, उसके टूटते ही बहुत भयंकर गर्जना होगी। इसलिए मेरी आज्ञा सुन करके आप लोग सजग हो जाइए, आप लोग सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर स्वीकृत बनाए। तो चाप, चाप माने धनुष, तो धनुष के पास राम जब आए, यानी जैसे ही श्री रामचंद्र जी शिव जी के उस धनुष के पास
पहुंचे तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो चूंकि नर नारियां चाहती थी जनकपुर की कि ये जो धनुष है वो टूट जाए, राम जी इसका भंग कर दें और सीता जी के साथ उनका विवाह हो जाए, तो वो क्या मना रही, नर नारिन, जो जनकपुर की नर नारियां थी, सुकृत मनाए, देवताओं और अपने पुण्यों को मनाने लगे, देवताओं को याद करने लगे, देवताओं से प्रार्थना करने लगे और अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का स्मरण करते हुए कहने लगे कि सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर संशय, सभी के अंदर ये संशय है, सभी लोग सशंकित हैं कि क्या राम जी, एक कोमल शरीर वाले जो बालक हैं राम, क्या इस शिव जी के धनुष को तोड़ पाएंगे। तो जो ये सभी के हृदय में संशय है और ये अज्ञानता है, मंद महीपन कर अभिमानु, और दुष्ट जो राजा हैं, अन्य राजा हैं, उनका जो घमंड है वह टूट जाए। कब टूटेगा, जब रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ देंगे। तो वो ये मना रही हैं, देवताओं को, अपने पुण्यों को मनाते हुए ये कह रही हैं, ये सोच रही हैं कि रामचंद्र जी अगर धनुष तोड़ देंगे, इस धनुष को भंग कर दें, तो जितने भी लोग हैं जिनके हृदय में ये शंका है और अज्ञानता है कि राम जी इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, धनुष टूटते ही उनके अंदर की शंका, उनके अंदर का अज्ञानता जो है वो नष्ट हो जाएगी, और जो अभिमानी घमंडी राजा है, महीपन है, राजा हैं, उनका भी अभिमान टूट जाएगा। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, और सीय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। कहा भृगुपति केरी गर्भ, भृगुपति किसको कहते हैं, परशुराम जी के। तो परशुराम जी की गर्भ की गुरुता, गरुआई माने गुरुता, भारीपन, यानी वो बड़े घमंडी थे कि हमारे अलावा शिव जी का धनुष कोई उठा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा। तो इसलिए उनकी परशुराम जी की गर्भ की गुरुता, गर्भ गुरुवाई, गर्भ की घमंड की जो गुरुता है, सुर मुनि वरन केरी कदराई, देवता और मुनियों की जो कातरता है, कदराई माने कातरता, कातरता माने भय, डर, अंदर डर बना हुआ है, ठीक। तो देवताओं और मुनियों की कातरता या भय, सियकर सोच, सीता जी की चिंता, सीता जी चिंता कर रही हैं कि तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। जनक पछतावा, जनक जी पछता रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा प्रण ही क्यों ले लिया, ठीक। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का, इतनी रानियां थीं, तो रानियों का जो दारुण कठोर दुख दावा, दुख रूपी दावा नल है, ये सब, ठीक। कौन कौन सी चीजें, परशुराम जी की गर्भ की गुरुता, देवताओं और मुनियों की कातरता या भय, सीता जी की चिंता, जनक जी का पछतावा या पश्चाताप, और रानियों का जो दारुण दुख रूपी दावा नल है, ये सब शंभु चाप बड़ बोहित पाई। बोहित माने होता जहाज, बोहित माने जहाज, और बड़ बोहित माने बड़ा जहाज। तो शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके, शिव रूपक अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं कि शंभु चाप बड़ बोहित पाया, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके सभी लोग, इतने सब चीजें चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी लोग संग बना करके उस पर जा बैठे हैं, सभी लोग संग बना करके उस पर जा बैठे हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, और उस जहाज के द्वारा, जैसे जहाज से क्या किया जाता है, नाव से क्या किया जाता है, तैर कर पार किया जाता है, ठीक। तो राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम की भुजाओं रूपी, राम की भुजा रूपी अपार सिंधु को पार करना चाहते हैं, लेकिन चाहत पार नहीं कोह कड़हारू, कड़हारू माने केवट, कोई खेवैया नाविक कोई है नहीं, ठीक। तो चाहत पार पाना चाहते हैं, पार चले जाना चाहते हैं, लेकिन उनको खेने वाला, उस नाव को चलाने वाला कोई नहीं है। तात्पर्य यह है कि सबकी स्थिति जो है वो शिव जी के धनुष पर ही जाकर टिकी हुई है। भाई इनका गर्भ टूट जाएगा, समझिएगा इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर शिव जी का धनुष टूटा तो क्या हो जाएगा। तो शिव जी के धनुष के टूटते ही गर्भ गरुआई जो परशुराम हैं, उनकी गर्भ की गुरुता
घमंड जो उनके अंदर है वो नष्ट हो जाएगा। और देवता डरे हुए हैं कि तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, तो जो देवता और मुनि हैं उनका जो भय है वो भी समाप्त हो जाएगा। और सीयकर सोच, सीता जी की जो चिंता है, वो भी बहुत प्रेम करती हैं रामचंद्र जी से, चाहती हैं कि मेरा विवाह इनके साथ हो जाए। इस वजह से उन्हें बड़ी चिंता है। पीछे आपने पढ़ा कि उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। तो जो सीता जी की सोच है, सीता जी की जो चिंता है, वो भी शिव जी के धनुष के टूटते ही समाप्त हो जाएगी। जनक जी जो पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा प्रण क्यों लिया, क्यों रखा सीता के विवाह के लिए, तो उनका जो पश्चाताप है वो भी समाप्त हो जाएगा। और रानियों का, जो रानी है उनकी, जो कठोर उनका दुख है, दारुण जो दुख है, दुख रूपी जो दावा नल है, वो भी समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों, कैसे? ये इन सब का समाप्त करने का एक ही तरीका है, शिव जी का धनुष अब रामचंद्र जी तोड़ देंगे। ठीक, तो वही उसी को थोड़ा रूपक अलंकार के माध्यम से, ये नीचे भी बता दिया, रूपक अलंकार के माध्यम से क्या कहा कि वही ये सब जो है इनकी गुरुता, घमंड, देवताओं और मुनियों का जो कातरता है, और सीता जी की जो सोच है, चिंता है, जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख रूपी जो दावानल है, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके, संग बना करके ये सारी चीजें उन पर जाकर बैठ गई। और वो राम की भुजाओं, बाहु बल रूपी जो अपार सिंधु है उसको पार करना चाहते हैं, लेकिन उनको खेने वाला, उनको ले जाने वाला कोई केवट उपलब्ध नहीं, यानी उनको बताने वाला कोई नहीं है कि नहीं, रामचंद्र जी इसको अवश्य तोड़ देंगे और आप सब लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। यानी आप सबके अंदर जो जो चिंता है, जो डरा हुआ है, जो चिंतित है, जो पछता रहा है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आगे देखिए दोहा छंद। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विषेक। राम बिलो के लोग सब, जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए वहां पर खड़े हुए थे, तो राम ने बिलो के देखा, लोग सब, सभी सभा में बैठे हुए सभी लोगों को देखा, तो उनको कैसे लगे? चित्र लिखे से, यहां उपमा अलंकार का प्रयोग किया, चित्र लिखे, चित्र में लिखे हुए के समान प्रतीत हो रहे थे, यानी निश्चेष्ट थे, सब एकटक दृष्टि लगाए रामचंद्र जी को देख रहे थे, किसी के शरीर में कोई गति नहीं हो रही थी। चित्र में जैसे क्या होता है, जब चित्र बना है तो जो जैसे बना हुआ है वो हिलता तो नहीं है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है, कभी नहीं हिलेगा। तो चित्र लिखे से, चित्र में लिखे यानी चित्र में बने हुए के समान सब सारी सभा में बैठे हुए लोग श्री रामचंद्र जी की ओर केवल एकटक दृष्टि लगाए देख रहे थे। ठीक, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विषेक। चितई सीय कृपायतन, कृपा के सागर, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने सीय की ओर देखा, सीता जी की ओर देखा, और वो जान गए कि वो जान गए विकल विषेक, हमारे प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण सीता जी जो हैं वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही हैं। विकल विशेष रूप से बहुत ज्यादा विकल माने व्याकुल हो रही हैं। फिर से देखिए इसको कि रामचंद्र जी ने जब सभा के में बैठे हुए लोगों की ओर देखा, तो वो उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई दे रहे थे, अर्थात वो अपनी जगह पर निश्चेष्ट थे, उनमें कोई क्रिया नहीं हो रही थी। और फिर उन्होंने कृपा के सागर, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्होंने जान लिया कि सीता जी इस समय बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही है। तो ये भाग 7वां है। अब इसमें भाषा आप जानते ही हैं, जो श्री रामचरितमानस है उसी का ये भाग है। तो श्री रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, जो हम लोग बोलते हैं गांव में, वही भाषा है। और आपको अलंकार बता ही दिया, यहाँ पर पहली लाइन में अनुप्रास अलंकार है, धरऊं धरन धर धीरे न डोला, धा की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और रूपक अलंकार है, यहाँ पर दारुण दुख दावा में भी रूपक अलंकार है, शंभुचाप बड़ बोहित, और यहाँ बल सिंधु अपारू, ये जो लाइनें हैं इन सब में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ चित्र लिखे से देख में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर रस की बात करें तो रस तो यहाँ पर जो है शांत ही है, शांत रस का प्रयोग है। और छंद आप जानते ही हैं, चौपाई और दोहा, ये इतनी यहाँ से यहाँ तक चौपाई है और ये है दोहा छंद। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे और आप आसानी से इसका अर्थ लिख लेंगे, कर लेंगे। और इसके काव्य सौंदर्य को भी नीचे हेडिंग डाल करके कि रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।